हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज इसकी आज इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर पहला सवाल है, अगर कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। अधिकतर बच्चे इस रीजनिंग मैथ ऐसे सवाल को पेपर में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण कोई 2 नंबर से छँटा जाता है तो कोई 3 नंबर से छँटा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम बताते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। SOLV सॉल्व। सॉल्व में क्या होगा, ट्रिक है हमारा। इस पर एक ट्रिक लगेगा, ट्रिक बताएंगे। TRIC ट्रिक है हमारा क्या, क्वेश्चन में 3 - 1 गुणते 100 और वाटा में 1 गुणते 10। सेम इसी ट्रिक पर हमारा ये सवाल होगा। यानी कि अगर कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। 3 हो गया, फिर -1 गुणते 100 से इसमें गुणा कर देंगे, फिर 1 गुणे 10। तो इसको कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिए, इसकी वैल्यू मान प्राप्त कीजिए। 3 में से 1 जाए 2, 2 में से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 200। 200 बट्टे में कितना है, 10 है, 10 से कटा दीजिए, 10 दूना के 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आते हैं दूसरे सवाल पे। आपको सर्च करना है माय चैनल जसवंत स्टडी सेंटर। इस पर जितना हम वीडियो बनाते हैं सब अपलोड रहता है। सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, आप सब लोग उस पर से देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 20 वस्तुओं के 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है पहला दिया है 20%। क्या दिया है? 20%। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 25%। 25%। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 40%। 40%। ऑप्शन नंबर 4 दिया है 55%। 55%। दोस्तों तो आइए पहले समझते हैं इस सवाल को। कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 25 वस्तुओं को जो हम खरीद रहे हैं वह 20 वस्तुओं के बेचने के मूल्य के क्या है बराबर है। तो कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। इसमें भी क्या है ट्रिक है। सॉल्व लिखेंगे पहले SLOLVE सॉल्व। इसमें भी ट्रिक काम करता है भाई साहब। लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत लाभ। क्या लिखेंगे? अभीष्ट प्रतिशत लाभ। अभीष्ट प्रतिशत लाभ जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला में से छोटे वालों को घटाएंगे और फिर 100 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे कम वाले से डिवाइड करेंगे। क्या होगा 25 माइनस 20 बटे में 20 यहाँ पे पूरे 100। यही ट्रिक होता है, यही फार्मूला है अभीष्ट प्रतिशत लाभ। जो बोलते हैं अभीष्ट प्रतिशत लाभ इक्वल टू इतना। तो इसको हल कीजिए, क्या होगा इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे 5 बचेगा। 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। का को पहले काटिए ता पीछे दबा गुणा कर दो जोड़ का ऋण को दियो घटा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। क्या कीजिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इस 25 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23। 23 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कट के कितना आएगा 25%। ठीक। और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी दिया है 2 दिया है 25%, ऑप्शन 3 दिया है 14%, ऑप्शन 4 से दिया है 55%। तो यानी कि 25% ऑप्शन 2 इसका आंसर सही है। ठीक। इसी तरह हम इस सवाल को मिटा रहे हैं और आगे का तीसरा नंबर सवाल बता रहे हैं। ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, आधार यही रहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन होता है। अगर आप लोग इसको सीख लेंगे तो 100% की गारंटी है ये आप पेपर में गए हैं। तो 20 नंबर का सवाल है।
तो 20 नंबर में से कम 18-19 नंबर का भी कहेंगे। तीसरा सवाल है, यदि 10 अंतरों का क्रय मूल्य कह रहा है, यदि 10 अंतरों का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि 10 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। विक्रय मूल्य, यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 16/2/3 लाभ, बी दिया है 16/2/3 हानि, सी दिया है 20% लाभ, 20% लाभ, डी दिया है 20% हानि, 20% हानि, 20% हानि। तो देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। इसमें भी ट्रिक होता है। कह कि यदि 10 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। 16/2/3 ऑप्शन नंबर ए है लाभ, बी में दिया है 16/2/3 हानि, सी दिया है 20% लाभ, डी दिया है 20% हानि। इसको कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये इसमें फार्मूला नहीं लगेगा भाई साहब, ये ट्रिक वाला सवाल है। इसमें ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। ट्रिक लगाएंगे। सॉल्व लिखेंगे, ट्रिक हो जाएगा TRIC के ट्रिक, कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घाटा में होता है विक्रय मूल्य, आता है विक्रय मूल्य
मूल्य, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। इसमें गुणे में होता है 100, ठीक। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 घटा में विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। अब देखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है। लिखेंगे 2 गुणे 100 बटे में 12। क्या लिखेंगे? 2 गुणते 100 बटा में 12। ये क्या है? हानि भी है, हानि लाभ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.2/3%। 16.2/3%, यानी कि ये वाला दूसरा आपका बी वाला क्या है? ऑप्शन सही है। आइए अब आगे के सवाल में देखते हैं। चार नंबर का सवाल है क्या? 10 रुपये में 11 के भाव 11 से खरीद कर ग्यारह रुपये में 10 के भाव से बेचने पर 10 के भाव से बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 11 सही 1/11। 11 सही 1/11%। बी है 9 सही 1/11%। सी है 10% और डी है 21%। ऑप्शन नंबर हमको 11 सही 1/11 दिया है, और 9 सही 1/11, और फिर 10%, फिर 21%। कह रहा है कि 10 रुपये में, क्या कह रहा है? 10 रुपये में 11 के भाव से खरीद कर
10 रुपये में 11 के भाव से खरीद कर 11 रुपये में 10 के भाव से बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हम याद कर लेते हैं ट्रिक के साथ। इसमें भी ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है देखेंगे यहाँ पे सॉल्व ट्रिक हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। लिखेंगे प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर घटा में 10 का स्क्वायर, इस गुणे में है यहाँ पे 100। इससे ये कैंसिल, ये हो गया 121 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 121 है। और फिर इसका हो जाएगा 100 और फिर बटा में हो जाएगा 100, फिर गुणते 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 121 में से 100 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 21%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। पांचवा नंबर का सवाल है, जब किसी वस्तु का कहा कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है तो बिकने वाली वस्तुओं की संख्या कितना 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूछ रहा है, तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु का
मूल्य 20% घटा दिया जाता है तो बिकने वाली वस्तुओं की संख्या 30% बढ़ जाती है। तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए दोस्तों तो देखते हैं। लिखेंगे ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए दिया है क्या 4% कमी 4% की कमी। ऑप्शन बी दिया है 4% वृद्धि वृद्धि। ऑप्शन सी दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चौथा ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं कोई नहीं इनमें से कोई नहीं। तो इसका ट्रिक होता है सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व ट्रिक TRIC के ट्रिक होता है अभीष्ट प्रभाव। क्या होता है? अभीष्ट प्रभाव हो जाएगा 30 माइनस 20 फिर माइनस 30 गुणे 20 बट्टे में 100। इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये माइनस का माइनस आगे करेगा और यहाँ पे 30 यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 100। दोस्तों तो यहाँ से हम इसको कैसे हल करें कि इसका वैल्यू हमको पता हो जाए। 1 0 से 1 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल 2 3 6 10 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 4% यानी कि 4% की क्या हो गई वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं।